जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का घटना चक्र। जी हाँ, घटना चक्र का पॉलिटी जो है चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज जो की नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। आपके आगामी एग्जामिनेशंस को नज़र में रखते हुए इसमें मुख्यतः आप चाहें तो JSS CGL और बिहार शिक्षक BPSC टीचर, इन दोनों को मुख्य रूप से टारगेट में रख के आप रिविजन कर सकते हैं। जीएस है तो हर परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। जरा देखते हैं, पहला चैप्टर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक जो विकास है इसको दो भाग में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो है दो भागों में बांटा गया है, जरा देख लेंगे, ध्यान देंगे। दो भागों में क्या बांटा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ध्यान देंगे कि ये जो 1773 से लेकर 1853 जो था, आप जानते हैं कि 1857 के बाद जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका शासन खत्म हो गया था और बाद में ये क्राउन के पास चला गया था, ताज के पास। तो इसके पहले जो अधिनियम थे इसको एक ग्रुप में रखा गया और दूसरा देखिए कि 1858 से 1947 के बीच में जो हुए, मतलब दो खंडों में, दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है। पहला जब भारत में कंपनी का शासन था उसके अंतर्गत, और बाद में जब ब्रिटिश ताज का शासन हुआ तब इन दोनों के कार्यकाल में जो पारित महत्वपूर्ण अधिनियम है उनको हम लोग पढ़ेंगे। साथ में देखें, देखते चलेंगे। नोट्स है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। अगर इसको आप देखते चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके क्विक रिवीजन और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जरा देखेंगे, पहले लाइन से ही गौर फरमाएंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। ध्यान देंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको बंगाल का गवर्नर कब किस नाम दिया गया भाई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। देखिए हर लाइन में जो है प्रश्न तलाशिएगा कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। जिनका कार्यकाल 4 था तो 4 सदस्य थे तो 4 वर्ष, याद रखिएगा ऐसे। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर। एक चीज और महत्वपूर्ण है, वारेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम गवर्नर बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। और फ्रांसीसी, क्लेरिंग, मानसन और बारवेल, ये 4 लोग सदस्य नियुक्त हुए थे। ठीक है, अब देखिए, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिकों तथा असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। देखिए सपरिषद मतलब वो चारों परिषद के सदस्य सहित गवर्नर जनरल को क्या किया गया कि बंगाल में जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन, ध्यान देंगे, सैनिक तथा असैनिक दोनों का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। कुछ विशेष मामलों में मद्रास बम्बई के पास भी इनका पावर दिया गया। आगे जरा देखेंगे कि इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या हुआ कि 1774 में, ध्यान दीजिए, इसी एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान देंगे, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में। कब की गई? 1774 में। ध्यान देंगे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे? 3। तो कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने का प्रतिबंध था। एक चीज महत्वपूर्ण याद रखेंगे कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित था। क्योंकि उस समय क्या होता था कि यहाँ जो लोग अधिकारी थे ये क्या करते थे, यहाँ पर जो गिफ्ट के तौर पर मोटे मोटे रकम, मोटे मोटे गिफ्ट, महंगे चीज ले लेते थे और ले जाके ब्रिटेन में जाके अपनी संपत्ति बनाते थे। उपहार के रूप में पैसे ले लेते थे। चूंकि उनका यहाँ शासन था तो किसी को धमका के, किसी को कह के, और क्या करते थे कि यहीं एक बिजनेस के तौर पे भी इन्वेस्ट करके वो अपना अलग से भी धंधा शुरू कर दिए थे। इसलिए उनको लगा दिया गया था। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ध्यान देंगे, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ अब देखिए, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार जो था, क्राउन जो था, उसने क्या किया भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया।
और इसके बाद क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। ध्यान देंगे, एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि कंपनी का, चूंकि राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले दो मामले थे जैसा हम लोग जानते हैं, अब दोनों मामलों को अलग कर दिया गया किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कब आया? 1784 में। अब देखिएगा, इस एक्ट में निदेशक मंडल को, डायरेक्टर ग्रुप जो है मंडल को, कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दे देगी, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ध्यान देंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ से दो कमेटी बैठ गई। ठीक है, आगे जरा देखेंगे 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, किसको कि यह दिया? गवर्नर जनरल को। अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। ये आपको सवाल पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी, तो प्रथम कौन थे भाई जिनको ये शक्तियां मिली थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के अधिकार कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? 20 वर्षों के लिए। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। देखिए 1813 के, एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है मित्रों कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? 1813 चार्टर्ड एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया कि हर साल भारतीयों के एजुकेशन के लिए हम लोग 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो भारत पर जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और अन्य कंपनियों को भी बोला गया तुम भी व्यापार करो। साथ में चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ जो चाय का व्यापार हो केवल चीन के साथ चलता रहा। ठीक है, अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान देंगे, किसके द्वारा? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसी चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये कौन है भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य जो है, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानून सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ध्यान देंगे, जो हमारे यहाँ विदेशी शिक्षा है ये मैकाले की देन है, इसलिए मैकाले को पद्धति बोला जाता है। यह एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को क्या किया गया कि कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आपने देखा कि जो नोट्स था यह रिवीजन के लिए बहुत ही पर्याप्त और सटीक है। तो आपने देखा कि इस बीच हमने किस प्रकार से 15-20 सवालों को भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग जाते हैं प्रश्न कोश। इसमें जितने भी जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी इसमें केवल चर्चा होती है। ध्यान देंगे, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया भाई? तो किसके द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान देंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे कि उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन बने भाई? तो सर एलिजा इम्पे। ध्यान देंगे, सर एलिजा इम्पे। यहाँ जो उत्तर है इसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण बात, सर एलिजा इम्पे जो है इसको यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। आगे देखते हैं, इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है तो इसका जो आंसर है वो बी है। मतलब देखिए बी है आंसर, ए का 2,
नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा किया गया। अब्बी का एक किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1773 दिख रहा है। आगे बढ़िए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई भाई? तो उनको कब दी गई? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दिया गया। और गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल जो है इनको जिला जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा की गई। इसको मिलान कर लेंगे। आगे देखिए फिर से एक बार इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को देखिए कि नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, नियंत्रण मंत्रिपरिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। अब देखिए फिर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? ठीक है, कब पढ़ी भाई? जरा देखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही। और प्राच्यविद आंग्लविद विवाद, यह भी सही तीनों के बाद। आगे जरा देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ओरिएंट शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया तथा पश्चिम में शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा प्रसार के लिए, ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान कर दिया, जैसा हम लोगों ने पढ़ा। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने का ग्रांट किया गया था। 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, इसीलिए मैकाले बोला जाता है, मैकाले पद्धति। इसके बाद गवर्नर जनरल ने क्या किया? विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप इसके शिक्षा के जो प्राच्य जो ओरिएंटलिस्ट जो थे इसके नेतृत्व करता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो किसके द्वारा? 1813 के द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। इसकी व्याख्या को देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण संख्या 87 थी, जिसमें यह क्या कहा गया था कि किसी भी भारतीय अर्थ क्राउन देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग में से किसी कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पर पद अथवा सेवा योग्य नहीं माना जा सकेगा, ठीक है। और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो इसके साथ ही जो प्रश्नों की संख्या आपने देखी, मैंने नोट्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया तब हमने लगभग 15-20 सवालों का डिस्कशन किया, यहाँ 6 सवालों का डिस्कशन किया। तो इस चैप्टर से हम लोग लगभग 25 प्लस सवालों का हम लोगों ने डिस्कशन किया कुल मिलाकर। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन आपके चैप्टर वाइज आते रहेंगे, विषय वाइज आते रहेंगे, जैसे कि भूगोल है, जैसे कि आपका साइंस है, हिस्ट्री है, सबका इस तरह क्रमशः आते चला जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसकी निरंतरता बनी रहेगी और आप भी अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। अच्छा लगा तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।